नमस्कार दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी प्यारे दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर में जो बात कर रहा था वो कर रहा था राजस्थान की चित्रकला के बारे में। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला के शैलियों के वर्गीकरण हमने देखे थे, और वर्गीकरण में जो है वो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को हम लोगों ने फिनिश कर दिया था, जिसमें हमने उदयपुर चित्र शैली, नाथद्वारा चित्र शैली और देवगढ़ चित्र शैली और चावड़ चित्र शैली, इतनी प्रकार की चित्र शैली हमने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में पढ़ लिया था। और बहुत सी मुख्य मुख्य बातें हमने चित्रकला के बारे में भी देख ली थी। अब जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले हैं हम मारवाड़ स्कूल पेंटिंग के बारे में। किसके बारे में? मारवाड़ स्कूल पेंटिंग के बारे में। और मारवाड़ स्कूल पेंटिंग में हम लोग 5 प्रकार की अलग अलग चित्र शैलियां पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो चित्र शैली आने वाली है दोस्तों, वो आने वाली है अपनी जोधपुर चित्र शैली। कौन सी? जोधपुर चित्र शैली। दोस्तों, जोधपुर चित्र शैली के बाद हम पढ़ेंगे बीकानेर चित्र शैली, फिर पढ़ेंगे किशनगढ़ चित्र शैली, नागौर चित्र शैली और जैसलमेर चित्र शैली। इन सभी चित्र शैलियों का हम जो एक एक करके अध्ययन करेंगे, और सभी रहेगा नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। किस पे? नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। और नोट्स मेकिंग पैटर्न मतलब दोस्तों कि हर एक जो है समस्या का क्या होगा? समाधान होगा। समाधान होगा। तो शुरुआत करते हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि मारवाड़ जो है, मारवाड़ कौन सा इलाका कहलाता है? अपने जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास का जो इलाका है वो अपने मारवाड़ का इलाका कहलाता है। और मारवाड़ स्कूल पेंटिंग का पहला जो चरण है वो है जैसलमेर चित्रशैली। जैसलमेर जो चित्रशैली है दोस्तों, उसका जो प्रारंभ काल है, प्रारंभ काल हर राय भाटी का काल है। क्या प्रारंभ काल कौन सा है? हर राय भाटी का काल है। हर राय भाटी का काल है। तो ये प्रश्न भी हमको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। स्वर्ण काल कौन सा है? स्वर्ण काल अक्के सिंह का काल है। अगर आपको पूछ ले प्रारंभ काल कौन सा है, तो हर राय भट्टी का काल। और आपको पूछ ले अक्के सिंह का काल जो है वो मतलब स्वर्ण काल कौन सा है, तो अक्के सिंह का जो काल है वो अपने जैसलमेर चित्रशैली का कौन सा काल कहलाएगा? कौन सा काल कहलाएगा? स्वर्ण काल कहलाएगा। आपको यहाँ का प्रधान रंग पूछ ले तो अपने प्रधान रंग कौन सा याद रखना है भाई? अपने प्रधान रंग याद रखना है लाल और गुलाबी। कौन सा? लाल और गुलाबी। दोनों ही कलर अपन को याद रखने हैं, लाल और गुलाबी। देखिए, प्रारंभ काल हर्राई बाटी का काल, स्वर्ण काल अक्के सिंह का काल, और प्रधान जो रंग है वो लाल और गुलाबी है। प्रधान का जो है रंग वो कौन सा है? अपने लाल और गुलाबी। गुलाबी गुलाबी गाल, गुलाबी गुलाबी गाल याद रखिएगा। लाल गुलाबी गाल याद रख लीजिएगा, या फिर गुलाबी गुलाबी गाल याद रख लीजिएगा। प्रमुख चित्र कौन से हैं? देखिए भाई, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यही से बनता है। देखिए, महेंद्र मूमल, मैंने यहाँ पे आपको क्या हाईलाइट भी कर रखा है, महेंद्र मूमल। मूमल की जो कहानी है, मूमल जो गीत है वो किसने गाया था? मूमल गीत किसने गाया था? तो मैं बता दूंगा यहाँ पे, दापू खान ने। दापू खान ने, ठीक है। महेंद्र मूमल की कहानी मैं जल्दी आपके बीच में लेके आने वाला हूं। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। रेत के टीले, भाई जैसलमेर में मिलता क्या है? जैसलमेर में अगर आपको मिलता क्या है पूछ ले तो रेत के टीले मिलते हैं। तो रेत के टीलों के जो वहां दिखेगा उसी के तो बनाएंगे। आपको प्रश्न पूछ ले कि इनमें से कौन सा जो है अपने चित्र वो जैसलमेर चित्रशैली का है, आपको पूछ ले कि जैसलमेर चित्रशैली का कौन सा निम्न में से, आपको 4 ऑप्शन दे दे, इसमें रेत के टीले दे दे, कोई और चीज दे दे, है ना, अलग अलग, जैसे जैसे बनी ठनी दे दे, या फिर कोई हाथियों की लड़ाई दे दे, या फिर कहीं की अपने अपने जो है कहीं की भी, कहीं बूंदी की अपनी कोई तस्वीरें दे दे, महारानियों के चित्र दे दे, तो ये इस प्रकार के दे देंगे। तो आपको रेत के टीले आंसर करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसलमेर में मिलता क्या है? रेत के टीले। रेत के टीले। तो याद रखना, महेंद्र व मूमल का चित्र, रेत के टीले, बत्तख।
बत्तख, बत्तख का याद रखना है, बत्तख पक्षी का चित्र, पक्षी पूछ ले बत्तख का चित्र, पक्षी पूछ ले तो बत्तख का चित्र। रेगिस्तान में और क्या मिलते हैं? खरगोश मिलते हैं, हाँ, काले खरगोश मिलते हैं। रेगिस्तान में और क्या मिलते हैं? ऊंट मिलते हैं दोस्तों। फिर क्या मिलते हैं? खजूर मिलते हैं, और वृक्ष, खजूर वृक्ष जो है रेगिस्तान का है वो मिलता है। तो इन सब चित्रों के बारे में याद रखने, मुझे नहीं लगता है कि इसको ज्यादा गौर से पढ़ने की जरूरत है। आपको पता है 2018 में, 2018 जब आरएस प्री था, आरएस प्री था, तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया था चित्रकला से, एक प्रश्न। आपको पता है कि पिछले साल जब 2019 के लगभग का जो पेपर हुआ था, 2019 के लगभग का, सॉरी 2019 के लगभग का पेपर हुआ था एक आरएस का, उसमें एक भी प्रश्न चित्रकला से नहीं पूछा गया। लेकिन 2020 या 21 में जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा नहीं गया। अब इस बार पूरी संभावना है, अगर आप लोग आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो तो चित्रकला से प्रश्न इस बार बनेगा दोस्तों, बनेगा। आपको ध्यान रखना है इसका। आरएस प्री और आरएस मेंस में यहां से चित्र बनता है दोस्तों, सॉरी यहां से प्रश्न बनता है। देखिए चित्रकार कौन कौन से हैं, चित्रकार कौन कौन से हैं। अगर आप लोग बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए कक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए जो कक्षा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पूरी देखनी चाहिए दोस्तों। मैं कहता हूं आपको पूरी देखनी चाहिए। और लाइक नहीं ठोका तो ठोक दीजिए भाई, लाइक नहीं ठोका है तो ठोक दीजिए मेरे दोस्तों, लाडले भाइयों। प्रमुख चित्रकार कौन सा है? कंगड़वा, कंगड़वा, शिवा, हरजी बाटी और हर्राई बाटी, दोनों याद रखना कौन से चित्र से संबंधित रखते हैं। हर्राई बाटी तो अपने प्रारंभ काल है, और हरजी जो बाटी है वो तो अपने वैसे जैसलमेर में अपन को याद रखना है। क्यों याद रखना है आपको पता है? हर्राई बाटी, सॉरी हरजी जो बाटी है वो आपको लोक देवता रामदेव जी से भी याद रखना है, और हरजी बाटी अपन को जैसलमेर की चित्र शैली में भी याद रखना। दोनों अलग अलग है, लेकिन हरजी बाटी तो याद रखना है। फिर अगर भाटी आ जाए, भाटी जहां भी भाटी आ जाए वहां अपने जैसलमेर ठोक के आ जाओ भाई। हरजी बाटी, कमल बाटी, शिवा, कंगड़ावा, तो ये तो मुख्य बातें हैं जैसलमेर चित्र शैली की। और कुछ मुख्य बातें करते हैं आप लोग जैसलमेर चित्र शैली के बारे में, है ना। आ जाइए। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा पर यह है आधारित है अपने जैसलमेर की जो चित्र शैली, उसमें मैंने आपको बता दिया कि महेंद्र मूमल के चित्र बने, जिसमें महेंद्र जो है वो अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार है, और इसके पास है ऊंट, या फिर और ऊंट का नाम है चीतल, है ना। और मूमल जो है वो लोदरवा जैसलमेर की क्या है? राजकुमारी है, राजकुमारी है। और इनकी जो प्रेम कथा है, इनका जो प्रेम प्रसंग है, लव अफेयर है इनका जो लव अफेयर है वो महेंद्र मूमल का जो लव अफेयर है, इनकी प्रेम कथा है, वो काकने या मसूरदी नदी के तट पर विकसित हुई है। देख लीजिएगा, नदी के तट पे इनकी प्रेम कथा क्या हुई है? मशहूर हुई है दोस्तों, मशहूर हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन ये हम लोग विकसित और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इसकी जो कहानी है, इसकी कहानी किसने लिखी है? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है। किसने? मीनाक्षी स्वामी। और मूमल नामक जो किताब लिखी है वो रानी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। किसने? रानी कुमारी चुंडावत ने। यह भी याद रखने योग्य प्रश्न है। मूमल किताब जरूर आप लोग पढ़ना अगर आपकी जिंदगी में मिले। मूमल इतनी शानदार किताब है, मूमल बहुत शानदार किताब भाई। राजेश, जब आप इंटरनेट पर सर्च करोगे मूमल बुक के बारे में तो रानी कुमारी चंडावत की जो है बुक मिलेगी आपको, और पूरी प्योर मारवाड़ी में लिखी हुई है। क्या ही मजा आता है पढ़ने में, है ना। पढ़िएगा दोस्तों, जरूर पढ़िएगा। तो हम लोग मूमल और महेंद्रा की प्रेम कथा की बात कर रहे थे। उसमें महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार होता है, उसका जो ऊंट होता है उसका नाम चीतल होता है, बहुत तेज दौड़ता है भाई। और मूमल जो है वो लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी होती है। दोनों की प्रेम कहानी कहाँ होती है विकसित? काकने या मसूरदी तट के किनारे। और मूमल और महेंद्रा की जो प्रेम कथा है वो मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। और इसकी जो पुस्तक है, आपको पूछ ले पुस्तक कहाँ है, तो पुस्तक किसने लिखी है? तो अपने रानी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। किसके बारे में है? अपने महेंद्र व मूमल या फिर जैसलमेर की चित्र शैली के बारे में। जब भी आपको प्रश्न पूछेगा तो महेंद्र और मूमल की कहानी के ऊपर प्रश्न आपको जरूर पूछेगा दोस्तों। आरएस मेंस में
महेंद्र और मोमल की कहानी पे प्रश्न पूछ सकता है इस बार, मुझे लगता है। अब बात करने वाले हैं नागौर की चित्रशैली, और नागौर जो है वो अजमेर के पास में है, और लेकिन फिर भी ये मारवाड़ की कुछ न कुछ इसमें झलकियां दिखती है, जिसमें हम लोग नागौर चित्रशैली जो है वो दूसरी प्रकार की चित्रशैली है अपनी किसकी, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में। देखिए प्रारंभ काल कहां से हुआ है, तो मैं बता दूंगा अमर सिंह का काल। कौन सा? अमर सिंह का काल प्रारंभ काल है। वही भक्त सिंह का काल अपना कौन सा है? स्वर्ण काल है। क्या? भक्त सिंह का काल तो स्वर्ण काल, और प्रारंभ काल कौन सा है? अमर सिंह का काल। कई बार क्या है कि दोनों ही दे दिए जाते हैं और आपको स्वर्ण काल पूछ लिया जाता है, तो हमेशा याद रखना आपको भक्त सिंह का काल ही याद रखना है। क्या? भक्त सिंह का काल ही याद रखना है। प्रधान रंग कौन सा है? प्रधान रंग कौन सा है? प्रधान रंग कौन सा है? पीला रंग। कौन सा? पीला रंग। पीला रंग है ना, पीला रंग प्रधान रंग है। फिर प्रमुख चित्र पूछ ले, मैं पूछ लू प्रमुख चित्र कौन से हैं? देखिए बादल महलों का चित्रण। क्या? कलात्मक शैली के बादल महलों का चित्रण। पंख लगी परियां, पंख लगी हुई क्या? परियां, पापा की परियां, है ना। छोटी छोटी आंखें, आय हाय, छोटी छोटी आंखें। जल कुंड में नहाती महिलाएं, जल कुंड में नहाती महिलाएं। सामूहिक बातें करते युवक, सामूहिक बातें करते युवक। लंबी लंबी क्या? मूछे, लंबी लंबी मूछे, और झुर्रीदार चेहरा। खेत जोतते हुए किसान। ये सब जो चित्र है वो कौन सी शैली से बने हुए हैं? तो नागौर शैली। और नागौर शैली किस में आती है? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में दोस्तों, है ना। तो ये बातें याद रखनी हमको नागौर की चित्र शैली के बारे में, है ना। अब जो बात करने वाले हैं हम लोग इसके कुछ और फैक्ट के बारे में, जिसमें बादल महल जो है वो कुंभलगढ़ का है। आपको पता है सबसे ऊंचा बादल महल वो अपने कहां पे है? बादल महल वैसे तो आपको पता है कुंभलगढ़ में है, और कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप से संबंधित है ये बादल महल, ये भी आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो बादल महल में ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे ऊंचा जो बादल महल है वो सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। कलात्मक कला के लिए जो है वो नागौर का बादल महल प्रसिद्ध है कलात्मक कला के लिए। तो ये बादल महल का जो जोजला है वो समझ लेना, वो समझ लेना। एक बादल महल तो अपने कुंभलगढ़ में है, सबसे ऊंचा बादल महल अगर आपको पूछ ले तो सोनारगढ़ दुर्ग में है। इसके बाद जस्ट बाद हम लोग दुर्ग मंदिर और बावड़िया, जिसमें आरएस प्री से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थापत्य कला के 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, यानी कि आप लोग देख ले कितना बड़ा टॉपिक है अपना। कौन सा? स्थापत्य कला का। एक एक करके पढ़ेंगे, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। जिसको जिसको पढ़ना है लाइक कर दीजिए, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए भाई, अब भी जाके कर दीजिए। सोने की नक्काशी का बादल महल ये जूनागढ़ में है। तो ये जो बादल महल का जो है वो जोजला है, वो याद रखना है। जमीन का जेवर अगर आपको पूछ ले तो अपने जूनागढ़ दुर्ग में जो सोने की नक्काशी का बादल महल है वो है दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर, देखिए जो आर.एस. अग्रवाल है, अपने आर.एस. अग्रवाल जो है इसने क्या कहा था, मैं यहां लिख देता हूं। आर.एस. अग्रवाल जो थे इन्होंने जो है नागौर चित्रशैली की वेशभूषा को क्या कहा है? नागौर चित्रशैली की वेशभूषा को क्या कहा है? प्रशियन गाउन। क्या? प्रशियन गाउन, प्रशियन गाउन कहा है। गाउन जानते हो, आपको इतना बड़ा होता है, पूरा महिलाएं पहनती है, चोला है, जिसको वो क्या नाम है अपने अरबी पारसी के लोग जो होते हैं अपने किधर के दुबई के जो लोग होते हैं, शेख भाई वो पहनते हैं ना गाउन, वैसा गाउन है ना। उसको कहा है किसने? आर.एस. अग्रवाल ने प्रेशियन गाउन किसको कहा है? अपनी नागौर चित्र शैली को कहा है, नागौर चित्र शैली को कहा है। चित्रकार, चित्रकार कौन कौन है? राम राम जिसके आगे लग जाए, पूर्णा राम, नाथू राम, चेल्ला राम, फुरका राम, चिमनी राम, पद्मा राम और मोहन राम, जिसके जिसके पीछे राम लग जाए समझ लो नागौर चित्रशैली से संबंधित रखते हैं। अब इतना सरल तो और क्या ही होगा, इससे ज्यादा सरल तो और क्या ही होगा। मैं ट्रिक नहीं देता हूं, मैं पढ़ने पे जोर लगाता हूं,
ट्रिक व्रिक कुछ काम में नहीं आती है, ट्रिक कुछ काम में नहीं आती है। परीक्षा में सब लोग भूल जाते हो, मैं भी भूला हुआ हूँ, इसलिए ट्रिक नहीं देना भाई। हाँ, ट्रिक नहीं देना है। लोग बाग 5 मिनट में टॉपिक कराते, 5 मिनट से टॉपिक नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों टॉपिक के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। अगर दीपक को जलना होता है तो उसको आग में तपना पड़ता है। सोना अगर सोना बनेगा तो आग में तप के बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो पत्थर का टुकड़ा है ना। अब चलते हैं अगली अगली चित्रशैली जो है जोधपुर चित्रशैली के ऊपर। और मारवाड़ की जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शैली है वो है अपनी जोधपुर चित्रशैली। अपने अपने आप में ये सब कुछ तो है ही, लेकिन फिर भी जोधपुर चित्रशैली को अपन को पढ़ना चाहिए। इसमें से प्रश्न हमेशा बनता है, जिसमें हमेशा चित्रकारों के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, ढोला मारू कहानियों के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं जोधपुर चित्रशैली की। प्रारंभ काल अगर पूछ ले तो मालदेव, मालदेव जो है वो उदय सिंह के समकालिक था। 1532 से 1562। देखिए मालदेव जी जो थे वो उदय सिंह के टाइम में भी थे, फिर उसके बाद में अपने महाराणा प्रताप के टाइम में भी थे, है ना, दोनों ही टाइम में थे। प्रारंभ काल कहां से है? मालदेव के 1532 से 1562 का जो काल है वो प्रारंभ काल है। अगर आपको पूछ ले स्वर्ण काल, क्या पूछ ले? स्वर्ण काल पूछ ले तो जसवंत सिंह प्रथम का काल और मान सिंह राठौड़ का काल, मान सिंह राठौड़ का काल और जसवंत सिंह प्रथम का काल, ये है अपने स्वर्ण काल। किसका? जोधपुर चित्रशैली का, है ना लाडलो, जोधपुर चित्रशैली का। अगर आपको पूछ ले प्रधान रंग, कौन सा प्रधान रंग आपको पूछ ले तो पीला, क्या? पीला। वही नागौर में भी हमने देखा था हल्का पीला, नागौर में क्या देखा था? हल्का पीला। वही अपन अगर पूछ ले किसके बारे में, अपने जोधपुर चित्रशैली के बारे में, तो पीला और नीला, पीलो और नीलो, कहीं पीलो और नीलो, ये याद रखना आपने, है ना। प्रमुख चित्र कौन सा? आम का तो वृक्ष है, कौन सा? आम का वृक्ष है। खंजन कोवा, छोटी छोटी झाड़ियां, जब रेगिस्तान में हो गई है छोटी छोटी झाड़ियां हो, ठीक है। हिरण, राजस्थान में हिरण होते हैं। दौड़ते हुए खरगोश, वहां कौन से थे? जैसलमेर में खरगोश का चित्र था, लेकिन यहाँ भागते हुए हिरण, दौड़ते हुए खरगोश, जहां भागते दौड़ते आ जाए जोधपुर चित्र शैली का कर दो, है ना। पनिहारियां ले गई रे, है ना, पनिहारी वाला। 12 मासा ग्रंथ ढोला और मारू, भाई कहानी सुनना आप लोग, ढोला और मारू की जरूर बताऊंगा आपको। राग रागिनी, ये सब बातें अपन को ध्यान रखनी है। जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्र, वृक्ष आम का है, पक्षी खंजन कोवा, छोटी छोटी झाड़ियों के चित्र, भागते हुए हिरण है, दौड़ते हुए खरगोश है, पनिहारियां है, 12 मासा ग्रंथ है, ढोला मारू का है अपना चित्र। ढोला मारू ऊंट पे बैठे हुए, जो आपको पौवा पीते हैं लोग, बहुत सारे लोग पौवा पीते हैं ना, देसी ठर्रा, है ना, उसपे आता है ढोला मारू, है ना, तो ढोला मारू है। राग रागिनिया, तो ये सब याद रखना है अपने किसके बारे में? जोधपुर चित्रशैली के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं चित्रकार रामा, नाथा, छज्जा, सेपू, हरिया, लाला, रामू, नरसी, ये सब अपने चित्रकार है। कौन से चित्रशैली के? जोधपुर चित्रशैली के। रामा, नाथा, छज्जा, ये छज्जा वाला प्रश्न आया हुआ है, छज्जा और सेपू का। छज्जा और सेपू जब भी आते हैं जोड़े में आते हैं भाई, है ना, छज्जा और सेपू दोनों याद रखना। वही हरिया लाला, रामू, नरसी, ये सब अपने जोधपुर चित्रशैली से संबंध रखते हैं। और जोधपुर चित्रशैली कौन सी है? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की, है ना, ये याद रखना। अब बात करते हैं आगे की जोधपुर चित्रशैली की कुछ और बातें, ठीक है। बादाम जैसी आंखों का जो चित्रण हुआ है, बादाम जैसी आंखें, भाई क्या ही खूबसूरत होगी बादाम जैसी आंखें, बादाम की जैसी आंखें, हाँ, बादाम की जैसी आंखें, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, बादाम की जैसी आंखें। कौन से में? जोधपुर चित्रशैली। कौन से? जोधपुर चित्रशैली में, ना। जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्र था राम रावण का युद्ध, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हेडिंग इसको जो हाईलाइट कर रखा मैंने। सप्तशती चित्र, चौखेलाव महल, ये कहां पे? अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में। मालदेव के चित्रित करवाया था ये मेहरानगढ़ दुर्ग में, चौखेलाव महल, ये भी
याद रखना। प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, वहां कौन सा था वहां पे, याद है ना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये अपना कौन सा है, कौन से का है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में है ना, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में पढ़ा था ना अपने, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना। जब अपन पूछे जोधपुर का जो मारवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा, दयानंद सूत्र चूर्णी। क्या, दयानंद सूत्र चूर्णी। इस पे मुगल जो प्रभाव है मोटा राजा उदय सिंह के काल में है, मोटा राजा उदय सिंह के काल में मुगल ये प्रभाव आया अपने जोधपुर चित्रशैली पे। वैष्णव प्रभाव आया विजय सिंह के काल में, विजय सिंह को जहांगीर का नमूना भी कहते हैं। क्या, जहांगीर का नमूना भी कहते हैं। सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा, कमेंट जो है पहला कमेंट उसमें पिन कर दूंगा, अपने टेलीग्राम जो है चैनल का लिंक जाके जुड़ जाइएगा। उसमें ये नोट्स आपको अभी तक तो मैंने प्रोवाइड नहीं कराए हैं, लेकिन अब से आज से प्रोवाइड हो जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस है आज, सब आजाद हो जाइए, सब आजाद हो जाइए, अपनी सभी जो है समस्याओं से आजाद हो जाइए। समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए प्रबोध क्लासेज आ गया है, प्रबोध क्लासेज आ गया। देखिए, कंपनी यूरोपीय अंग्रेजों का प्रभाव है तख्त सिंह के काल में। तख्त सिंह का नाम सुना ना, तख्त सिंह का नाम किसने नहीं सुना, बताओ किसने नहीं सुना, सबने सुना ना, बस 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 वही तख्त सिंह, वही वाला है ना अपना, वही जो, ठीक है। नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव है वो मान सिंह राठौड़ के काल में है ना, गुरु आयस नाथ भी से कहते हैं ना, गुरु आयस नाथ भी कहते हैं। नाथ संप्रदाय के का प्रभाव आया मान सिंह काल में, कंपनी का प्रभाव आया तख्त सिंह काल में, वैष्णव प्रभाव आया विजय सिंह के काल में, और विजय सिंह को क्या कहते हैं, जहांगीर का नमूना, और मुगलीय प्रभाव आया मोटा राजा उदय सिंह के काल में, है ना। अब बात करते हैं कुछ और बातें अपने जो है जोधपुर चित्रशैली के बारे में। मान सिंह के काल में कौन सा लिखा गया, वेली किशन रुक्मणी, ये चित्रित ग्रंथ है। डोला मारूरी बाता, राठौड़ राग दोहा, ये सब ग्रंथ है चित्रित मान सिंह के काल में। वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ से संबंधित है, याद रखना, है ना। वेली किशन रुक्मणी, डोला मारूरी बाता और राठौड़ राग दोहा, ठीक है। 1623 ईस्वी में वीर जी नामक चित्रकार ने, वीर जी याद रखना, वीर जी नामक चित्रकार है, उन्होंने रागमाला का चित्रण किया। रागमाला का क्या किया, चित्रण किया। अनु मल्होत्रा नामक चित्रकार ने गद दित्य का चित्र, गद सिंह दित्य का चित्र बनाया। किसने, अनु मल्होत्रा ने। और इस चित्र को बप्पा जी के नाम से जाना जाता है, यह भी याद रखना। इसे द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव ऑन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। क्या, द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन भी कहा जाता है, ये भी याद रखने योग्य बातें। देखिए कुछ और फैक्ट, 1623 में वीर जी विठल चंपावत द्वारा चित्रित रागमाला ग्रंथ, आपको बताया रागमाला किसने, वीर जी राठौड़, सॉरी वीर जी विठल चंपावत। और ये जो है वो बड़ोदरा संग्रहालय गुजरात में पड़ा हुआ है, अभी गुजरात में है। देखने जाना चाहो जा सकते हो, पैसे लगेंगे, टिकट लगेगा ना, टिकट लगेगा, जाके देख सकते हो, ठीक है, जाके देख सकते हो। कहा, बड़ोदरा संग्रहालय गुजरात में, बड़ौदा जाना पड़ेगा, बड़ौदा बैंक नहीं जाना है, बड़ौदा संग्रहालय जाना है इस बार, है ना, बड़ौदा संग्रहालय जाना है। 1623 में लिखा वीर जी विठल ने किसका, रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी सबसे प्यारी, जहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं भाई, किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में। बणी ठनी, है ना, बणी ठनी कौन थी, रानी थी, है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको बणी ठनी के बारे में। किशनगढ़ कहाँ, अजमेर में, है ना। स्थापना 1609 ईस्वी में किशन सिंह द्वारा। मोटा राजा उदय सिंह का ये कौन सा, 8वां पुत्र था, इसलिए इसको किसमें रखा गया, मारवाड़ में। किसमें, मारवाड़ में। अभी किसमें, अजमेर में है ये, है ना, अजमेर में किशनगढ़। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहाँ है भाई, किशनगढ़ में। बताने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं ना, रूपनगर, या फिर इसको भी बोलते हैं फिलहाल में रूपनगढ़। और बसाया किसने, रूप सिंह ने। ये राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क, है ना, पहला मेगा फूड पार्क। तो यहाँ पे करंट का भी प्रश्न बनता है, करंट का भी प्रश्न पूछता है। अब बताओ आप, चित्रशैली में प्रश्न कैसे नहीं बनता बताओ। राजस्थान का पहला फूड पार्क पूछ ले, रूपनगर या रूपनगढ़, रूप सिंह द्वारा बसाया गया। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहाँ, किशनगढ़ में है। 1609 में किशन सिंह द्वारा बसाया गया। मोटा राजा उदय सिंह का 8वां पुत्र था। किशनगढ़ की दूसरी राजधानी है कौन, रूपनगढ़। कौन, रूपनगढ़। ये मैंने तरीके से आपको जमा के बताए, तरीके से बताए भाई।
पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो देखते देखते पढ़ो आराम से, है ना, पढ़ो। और प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल को क्या करो, अपना इंस्टाग्राम पेज भी है उसको भी फॉलो कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इतनी सब बातें कर लोगे तो नौकरी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? नौकरी, है ना, नौकरी लग जाएगी। अब बात करते हैं प्रारंभ काल, सावंत सिंह का काल या नागरीदास का काल, है ना। अभी एक क्यों बताऊंगा, क्यों है स्वर्ण काल, क्यों है सावंत सिंह का काल, क्यों है स्वर्ण काल। स्वर्ण काल सावंत सिंह का इसलिए है क्योंकि सावंत सिंह के टाइम में सबसे ज्यादा चित्र किसके बने? राजस्थानी चित्रकला के हैं। राजस्थान की चित्रकला के जो है सबसे ज्यादा जो किशनगढ़ शैली में चित्र बने हैं वो बने हैं सावंत सिंह के काल में। कहा? किशनगढ़ में, है ना, किशनगढ़ में है स्वर्ण काल किसका? सावंत सिंह का काल। 2 3 4 बार बोल दिया है, अब तो याद हो ही जाएगा। प्रधान रंग गुलाबी लाल, ये याद रखना। प्रधान रंग इसका तो पूछ लिया जाता है भाई, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, है ना, गुलाबी और लाल। वहां लाल और गुलाबी, जैसलमेर में लाल और गुलाबी, या गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल। प्रमुख चित्र किसके? किसके? तोता के, भौरा के, केले का वृक्ष। गंदोलाव झील कहाँ है अपने? किशनगढ़ में। गंदोलाव झील कहाँ? किशनगढ़ में। नौकाई झील के किनारे गुलाब का फूल, है ना। राधा कृष्ण के चित्र। अब देखिए आगे की बातें, है ना। बनी ठनी क्या है? बनी ठनी चित्र शैली आपने सुना ना, बनी ठनी सुना ना, ठीक है। मूल नाम था इसका, ये एक रानी थी, इनका मूल नाम था रसिक प्रिया। क्या? रसिक प्रिया या फिर विष्णु प्रिया, रसिक प्रिया या विष्णु प्रिया। ये निवासी थी अंतपुर दिल्ली की, है ना। मूल रूप से गायन का कार्य करती थी, रानी नहीं थी, गायन का कार्य करती थी। और ये अपने नागरीदास जी जो है, नागरीदास जी जो है वो अपने इसकी प्रेमिका थी, है ना। नागरीदास जी क्या थी? प्रेमिका थी। अब बात करते हैं जो राधा कृष्ण का चित्र है, वो राधा कृष्ण के रूप में नागरीदास व बनी ठनी का जो है, नागरीदास व बनी ठनी, जिसमें कृष्ण किसको? नागरीदास को, और बनी ठनी अपनी वो है राधा, और उसको बनाया अपने निहाल चंद ने। और निहाल चंद को क्या बोलते हैं? इनका जो प्रथम चित्र बनाया निहाल चंद ने, और निहाल चंद को बोलते हैं क्या? मोर ध्वज। मोर ध्वज की उपाधि लिए हुए हैं निहाल सिंह, है ना। निहाल चंद अपने मोर ध्वज की उपाधि लिए हुए हैं। सावंत सिंह ने नागरीदास के नाम से 75 कविताएं लिखी, जिसका जो संग्रह है वो समुच्चय कहलाता है। क्या? समुच्चय कहलाता है, ये भी याद रखना। अब याद रखना यहाँ एरिथ डिक्सन और फेया जली के बारे में। और इस शैली को जो प्रसिद्ध किया, किशनगढ़ शैली को प्रसिद्ध करने का जो काम किया अपने एरिथ डिक्सन, फेया जली। एरिथ डिक्सन और फेया जली। एरिथ डिक्सन ने बनी ठनी को क्या कहा? भारत की मोनालिसा। क्या? भारत की मोनालिसा। जबकि वास्तविक में मोनालिसा का चित्रण किसने किया था? मोनालिसा का चित्रण किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची ने किया था। लियोनार्डो दा विंची ने किया था किसका? वास्तविक मोनालिसा का। और भारत की जो लियोनार्डो दा विंची कहलाता अपना निहाल चंद, क्योंकि जिसने चित्रण किया वही तो विंची कहलाएगा, जो वही तो लियोनार्डो दा विंची कहलाएगा। मोनालिसा का चित्रण करने वाला लियोनार्डो दा विंची, और भारत में जो है लियोनार्डो दा विंची कहलाता है कौन? मोर ध्वज अपने निहाल चंद जी। क्या? और इसने क्या बनाया था? क्या? नागरीदास और बनी ठनी का प्रथम चित्र बनाया था राधा कृष्ण के रूप में, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, बनी ठनी को क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा, है ना। बनी ठनी के मूल चित्र जो है किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है, जाके देख लीजिएगा, है ना। बनी ठनी चित्रों में प्रतिलिपि जो है बनी ठनी चित्रों की, वो पेरिस के अल्बर्ट हॉल में सुरक्षित है। देखिए अंग्रेज लेके चले गए ना पेरिस के अल्बर्ट हॉल में, है ना। बनी ठनी के चित्रों की कॉपी पड़ी है उनके, है ना। 5 मई 1973। यहाँ प्रश्न आ सकता है, इंपोर्टेंट है ना, प्रश्न आ सकता है। डाक टिकट किस पे जारी हुआ? बनी ठनी पे 5 मई 1973 में, है ना। 5 मई 1973 में। अब आगे चलते हैं, है ना। इस शैली में जो सांझी व दीपावली का चित्र नागरीदास ने बनाया। किसने? नागरीदास ने बनाया सांझी व दीपावली का चित्र। बनी ठनी की आंखों का चित्र जो है वो लाडी व लाडली दास ने बनाया। क्या? बनी ठनी की आंखों का चित्र, आंखों का चित्र, है ना, कोरे कोरे कजरारों का चित्र, है ना, वो किसने बनाया? अपने लाडी व लाडली ने, लाडी व लाडली ने, है ना। और सांझी व दीपावली का चित्र नागरीदास ने बनाया था। और राधा कृष्ण का जो चित्र है वो अपने किसने बनाया? मोर ध्वज निहाल चंद ने, है ना। मोर ध्वज निहाल चंद ने। प्रमुख चित्र पतली कमरिया, हाय हाय, पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, है ना। लंबे बाल,
कजरालु नयन, है ना, मित्र नयन, सुईदार तीखी गर्दन तीखी, नाक धनुषाकार, भौहें बड़ी आंखें, है ना, भौहें बड़ी आंखें यानी ऐसे भौहें बड़ी हुई आंखें, ये सब जो चित्र है वो अपने कौन से चित्र शैली के हैं भाई, किशनगढ़ चित्र शैली के। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना भाई, है ना, लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना, आई लव यू बीके सर, लव यू बीके सर। चलते हैं आगे कक्षा में। देखिए प्रमुख चित्रकार निहाल चंद तो थे, ये तो याद रखना ही है, वहीं अमरचंद और छोटू राम को, लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, नानक राम व लाडी दास, नानक राम व लाडी दास, क्या नानक राम व लाडी दास, मूलराज कुंवर जोश निहाल चंद, अमरचंद, छोटू, नानक राम, लाडी दास और मूलराज, ये सब प्रमुख चित्रकार है किशनगढ़ चित्र शैली के। अंतिम चित्र शैली बीकानेर। वीडियो को छोड़ना मत, वीडियो को पकड़ के रखना, क्या करना, वीडियो को पकड़ के रखना। बीकानेर चित्र शैली प्रारंभ काल, काल जो है राय सिंह के शासन काल को, प्रारंभ काल कौन सा है, राय सिंह का क्या शासन काल, है ना, प्रारंभ काल राय सिंह का शासन काल। स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल। प्रधान रंग कौन सा है, बैंगनी पीला रंग, है ना। इस पे प्रमुख चित्र बने बाल रामायण, बाल रामायण का नाम आ जाए, बाल महाभारत का नाम आ जाए। मृग नयनी मतलब हिरण जैसी आंखें हैं, हिरण जैसी आंखें, वो अपन अपने प्रेमी को बोलते हैं ना, भाई तेरी मृग नयनी आंखें हैं, मृग नयनी आंखें। 12 मासा का चित्र, वहां 12 मासा ग्रंथ का चित्रण हुआ था। ये सब बातें याद रखनी है। कौन कौन से चित्र, बाल रामायण, बाल महाभारत, मृग नयनी आंखें, 12 मास का चित्र। पक्षी कौन सा, मोर और कौवा। वृक्ष कौन सा, आम का वृक्ष, जोधपुर में भी आम का वृक्ष है, ये भी याद रखना। सुजान सिंह के काल में चित्र शैली मुगल प्रभाव से मुक्त हुई, है ना। बीकानेर चित्र शैली के प्रमुख विषय वस्तु कौन कौन सी है, उस्ता कला और मथेरना कला, दोनों ही याद रखना, दोनों ही याद रखना। उस्ता कला याद रखना, मथेरना कला याद रखना, हाँ मथेरना कला भी याद रखना। अभी दोनों के बारे में बताएंगे। उस्ता कला क्या है, ऊंट की खाल या बाल पर सोने की नक्काशी का कार्य। कितना ज्यादा मुश्किल होगा भाई, ये सब अपने बीकानेर चित्र शैली से संबंधित बातें हैं। मथेरना कला जो है वो धार्मिक व पौराणिक स्थलों पर वो धार्मिक भित्ति चित्रों का जो है कार्य किया जाता है, भित्ति चित्रों का चित्रण किया जाता है, ये मथेरना कला। और इसके जो चित्र शैली के जो चित्रकार है वो उस्ताद कहलाते हैं। इस चित्र शैली में अधिकांश चित्र हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन अधिकांश जो चित्र है वो मुस्लिम कलाकार है, सॉरी चित्रकार तो मुस्लिम है, लेकिन चित्र कौन से है, हिंदू है ना। इस चित्र शैली को जो है संरक्षित करने का श्रेय कौन किसको जाता है, हरमन गोइज, हरमन गोइज ने इसको क्या किया था, विकसित किया था। जो इस चित्र शैली में ऊंट की चित्र शैली भी कहा जाता है। इस चित्र शैली को क्या कहा जाता है, ऊंट की चित्र शैली को कहा जाता है। इस शैली में जो है कौन सी, मैं बात कर रहा हूं किसकी, उस्ता कला वाले के ना, उस्ता कला, यहां मैं लिखना भूल गया, उस्ता कला, उस्ता कला ऊंट की चित्र शैली भी कहते हैं। चित्रकार कौन थे, इलाही बख्श थे, और उन्होंने गंगा सिंह का जो चित्र है वो चित्र जो है ऊंट की खाल पे, सॉरी ऊंट की खाल पे बनाया। क्या चित्र किस पे बनाया, ऊंट की खाल पे बनाया, और ये वर्तमान में यूएनओ कार्यालय में लगा हुआ। कितनी बड़ी बात है। जो इलाई बख्श है उन्होंने एक चित्र बनाया किसका, गंगा सिंह का, और ऊंट की खाल पे बनाया भाई, और यूएनओ कार्यालय में लगा हुआ है। ये है उत्साह कला, उस्ता कला की मुख्य मुख्य बातें जो है। चित्रकार, चित्रकार कौन कौन से हैं, चित्रकार उस्ता कला के चित्रकार कौन कौन से हैं। जी पिसल रही है भाई, गला भी सूखने लगे है। लाइक कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया तो कर देना, पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, लाइक कर देना भाई, है ना। ठीक है, हिसामुद्दीन उस्ता, जालिम उस्ता, हनीफ उस्ता, ये तो थे अपने चित्रकार कौन से, उस्ता कला के। मतेरना कला, क्या मदेरना कला के कौन थे, रामलाल, मुन्ना लाल, चंदू, मुकुंद, राशिद अली, रजा हसन, कबीर, रहीम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, नाथू, मुराद, सिक्का, ये सब कौन से हैं, मदेरना कला के। और ये कठोर स्थान पे बनते हैं, आपको पता है, दीवारों पे बनते हैं ना, दीवारों पे बनते हैं। लोहे के चदरों पे बन जाते हैं, लोहे पे बनते हैं ना। और कितने जितने भी अपने धातुएं हैं, धातुओं पे बनते हैं ना। ये कौन से, मदेरना कला जो है चित्र। अब जो बात करेंगे वो आगे हम लोग करेंगे कौन सी चित्रशैली के बारे में भाई, कौन सी चित्रशैली बची है, अब ढूंढाड़ वाली, है ना। कौन सी बेटी, ढूंढाड़, आड़ोती और ढूंढाड़ की दो शैलियां बची हुई है अपने, है ना। आड़ोती और ढूंढाड़ की चित्र शैलियां बची हुई है। तो हम लोग बात करेंगे ये अपनी अगली
कक्षा में, है ना, अपनी अगली कक्षा में। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई तो कर देना। हम लोग पढ़ेंगे ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, फिर पढ़ेंगे हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में, है ना, जिसमें हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ 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 स्वतंत्रता दिवस और राम राम सा।